तो एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले हमको पता है जैसे हमने किंगडम प्लांटी में देखा था, उसके कुछ कैरेक्टर्स थे या कुछ क्लासिफिकेशंस थे जिसकी वजह से उसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया था। वैसे इसके भी क्या है क्लासेस है। तो पहले हम एनिमल के क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसके बेसिस पर इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों, कौन से क्राइटेरिया को उन्होंने यूज किया था इनके क्लासिफिकेशन के लिए, तो बाद में वो देखेंगे। सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था इस चार्ट का। तो चलो, एनिमल किंगडम इट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। कितने क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है? 2 बोलो। क्लासेस। 2 क्लासेस। एक को बोलते हैं हम, एक क्लास को क्या बोलते हैं? Non-chordates, नॉन chordates. कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। Non-chordates and chordates. Animal kingdom divided into 2 classes, non-chordates and chordates. Non-chordates इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। दोनों का ही मीनिंग क्या हो जाता है? सेम ही हो जाता है। दोनों का ही मीनिंग क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। कैसे? नॉन कॉर्डेट्स जिसमें क्या ना हो, बैकबोन प्रेजेंट ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं हम? स्पाइनल कॉर्ड। जो कि क्या हो, प्रेजेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। जिसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और जिसमें कॉर्डेट्स मींस क्या हो? वर्टिब्रल कॉलम क्या हो? प्रेजेंट हो। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा पीठ का कना, पाठीचा कना जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो? प्रेजेंट हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट बोलते हैं। तो एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में। एक है नॉन कॉर्डेट और दूसरा है कॉर्डेट। तो इस नॉन कॉर्डेट में भी क्या है? बहुत सारे फाइलम, बहुत सारे फाइलम है। तो सबसे पहले हम इस फाइलम को जान लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। हाँ, तो फर्स्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट में, जिसका नाम है पोरीफेरा। क्या है? बोलो। पोरीफेरा। फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। दूसरा है सिलेंट्रेटा। क्या है? सिलेंट्रेटा। क्या बोलते हैं उसको हम? सिलेंट्रेटा। तीसरा प्लैटीहेलमिन्थीस। प्लैटीहेलमिन्थीस, उसको हम प्लैटीहेलमिन्थस भी बोलते हैं या प्लैटीहेलमिन्थीस भी बोलते हैं, जिसको आपको जैसे प्रोनाउंसिएशन करना है उससे आप कर सकते हैं। फोर्थ है नोटोकॉर्ड, निमैटोड्स, निमैटोडा, निमैटोडा, निमैटोडा। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट फाइलम है निमैटोडा। फिफ्थ क्लास है एनिलिडा, 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 एनिलिडा। क्लास है आर्थ्रोपोडा, पोडा, आर्थ्रोपोडा। 7th क्लास है मोलुस्का, मोलुस्का। और 8th क्लास है इकाइनोडर्मेटा, या इसको बोलते हैं इचिनोडर्मेटा। आप दोनों भी इस तरह का प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हो इसके लिए। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एक ऐसे भी बोल सकते हो, और इसको इचिनोडर्मेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मेटा और इचिनोडर्मेटा, ऐसे दोनों भी उसके प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो देखो, एनिमल किंगडम में हमने जो नॉन कॉर्डेट्स देखे, जिसको हम इनवर्टिब्रेट बोले थे, जिसमें कितने क्लासेस है, कितने फाइलम है? तो 8 फाइलम है, जिसमें क्या आता है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थीस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का एंड इकाइनोडर्मेटा और इचिनोडर्मेटा। तो ऐसे 8 क्लासेस है। तो कॉर्डेट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। कार्डेट को भी डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में, 2 फाइलम। कितने फाइलम में? 2 फाइलम में डिवाइड किया।
अब ये टू फाइलम कहाँ से आए, जिसमें एक को बोला जाता है प्रोटोकॉर्ड, प्रोटोकार्डेट्स। कार्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकार्डेट्स और दूसरे को बोलते हैं कार्डेट्स, या उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं उसको, वर्टिब्रेट्स। तो देखो सबसे पहले इसके हम बात करेंगे, इसमें जो सभी जो ये जो फाइलम है ना, इसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारा बैकबोन क्या हो जाए, फुल्ली अपसेंट, बैकबोन प्रेजेंट ही नहीं होगा। क्या होगा, बैकबोन प्रेजेंट, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है फुल्ली अपसेंट होगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। लेकिन वही कार्डेट की अगर तरफ चले जाते हैं, हम कार्डेट की तरफ चले जाते हैं, तो हमको यहाँ पर टू फाइलम देखने को मिलेंगे, प्रोटोकार्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटोकार्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो अगर हम वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट आप समझ सकते हो क्या होता है, कि जिसमें क्या हो, बैकबोन प्रेजेंट हो या अपसेंट हो, प्रेजेंट। जिसमें बैकबोन क्या हो, प्रेजेंट हो। लेकिन अब ये प्रोटोकार्डेट्स, ये क्या फंडा है सर, सर ये प्रोटोकार्डेट्स वाला क्या फंडा है। देखो हमने जब भी प्लांट किंगडम देखा था, हमने टेरिडोफाइट्स को पढ़ा था, वो कैसा था, ना घर का था ना घाट का था, ये मैंने बात बोली थी आपको। यस सर। हाँ, सेम यस सर। सिचुएशन हमको प्रोटोकार्डेट्स में भी देखने को मिलती है, प्रोटोकार्डेट्स में भी देखने को मिलती है। क्योंकि क्यों देखने को मिलती है, इसको हमने प्रोटोकार्डेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होगा, इसकी जो बॉडी होगी, इस एनिमल, इसमें जो भी एनिमल्स आएगा, इसमें जो बॉडी होगी, तो उसमें आधा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और आधा अब्सेंट होता है। समझ में आया, यानी कि हाफ हाफ, हाफ हाफ वर्टिब्रल कॉलम हाफ रहेगा और हाफ बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ हाफ यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटोकार्डेट्स। समझ में आया प्रोटोकार्डेट्स क्या होता है, तो यस सर। सभी को, सभी को समझ में आया क्या प्रोटोकार्डेट्स क्या होता है। यस सर। हाँ, जिसमें क्या हो, हाफ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो और हाफ क्या हो, अब्सेंट हो। हम देखेंगे उसका एग्जांपल में आपको अच्छे से बता भी दूंगा कौन सा एग्जांपल होता है उसका। तो देखो सबसे पहले हम प्रोटोकार्डेट्स की बात करते हैं, तो इसका एक ही मेंबर है या एक ही फाइलम है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा एक ही मेंबर है। वही अगर बात की जाए वर्टिब्रेट की, तो वर्टिब्रेट में आपको बहुत सारे फाइलम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो फाइलम है, जिसको हम बोलते हैं पाइसेस। क्या बोलते हैं, पाइसेस। दूसरा इसका फाइलम है एम्फीबियंस, एम्फीबिया। तीसरा है रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स, या रेप्टिलिया बोल सकते हैं उसको हम। चौथा है एव्स, एव। एव्स। और फिफ्थ है हमारा मैमेलिया। मैंने लिया। तो ऐसा हमारा क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का। क्लास एनिमल किंगडम आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। कॉर्डेट में, नॉन कॉर्डेट हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। और कॉर्डेट्स में के भी क्या है, टू क्लासेस हमको देखने को मिलते हैं या टू फाइलम देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स मींस क्या होता है, जिसमें बैकबोन क्या हो, हाफ प्रेजेंट हो और हाफ अब्सेंट हो। और वर्टिब्रेट में सभी में क्या हो, वर्टिब्रल कॉलम क्या हो, प्रेजेंट। तो देखो पोरीफेरा, जो एक पोरीफेरा के होता है ना, वो सिंपल 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 होता है, बहुत ही सिंपल, जैसे मैं हूँ बहुत ही सिंपल हूँ, सभ्य हूँ, उस तरह का ये होता है पोरीफेरा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा कुछ थोड़ा उससे एडवांस होता है। प्लेटीहेलमिंथी, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। फ्लैटवर्म। क्या बोलते हैं, वर्म भी बोलते हैं। निमेटोडा थोड़ा उससे एडवांस होता है। एनिलिडा, जिसको हम राउंड बर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। हाँ, राउंड वर्म भी बोलते हैं, राउंड वर्म। आर्थ्रोपोडा नथिंग बट हमारे जो भी कोच होते हैं, इंसेक्ट्स यानी कि कॉकरोचेस वगैरह जहां पर आते हैं, वो क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। मोलुस्का, जो हम शंख शिपले ऑक्टोपस। जिसको बोलते हैं, शंख पता है ना आपको, शिपले शिपले, शेल। शेल, यस।
सेल्स। हाँ, Yes, sir. तो वो क्या होता है, मोलुस्क होता है। और इकाइनोडर्मेटा नथिंग बट हमारे क्या होते हैं, जस्ट स्टारफिश लाइक ऑर्गेनिजम्स। Sea यस cucumber. डियर, यस। Yes. हाँ, Yes, sir. जो स्टारफिश लाइक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। और अगर ये प्रोटोकॉर्डेटा की अगर बात की जाए तो इसमें आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा जिसका नाम है बालानोग्लासिस। बैलानोग्लासिस इसका एक एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, हाफ बॉडी में जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और हाफ बॉडी इसकी हिलती डुलती रहती है। तो ऐसा हमारा बालानोग्लासिस है। वही अगर वर्टिब्रेट की अगर बात की जाए तो इसमें पाइसेस मीन्स क्या होता है, फिशेस, सभी फिशेस, जिसको हम पाइसेस बोलते हैं। एम्फीबिया, ऐसे एनिमल जो कि कहाँ पर रहते हैं, Water और land पे दोनों. Frog. दोनों। Toad. हाँ, दोनों में भी वाटर प्लस लैंड पर क्या रहेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं। रेप्टाइल्स नहीं बट जो हमारे स्नेक, लिजार्ड जो भी Snake. होते हैं उस टाइप के रेप्टेलिया। एव्स मींस क्या होते हैं, बर्ड्स, सभी क्या होते हैं, Pigeon. Bird. बर्ड्स। नॉर्मली उसको हम बर्ड्स ही बोलते हैं। एव्स मींस क्या होंगे, बर्ड्स होंगे। और मैमल्स में सभी एनिमल्स जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग में जिसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल। तो देखो, इस सभी की स्टडी हमको क्या करना है, इस चैप्टर में करना है। इन सभी की स्टडी हमको इस चैप्टर में करना है। तो मुझे आप बताओ, ये चार्ट आपको समझ में आ गया पहले तो? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. ओके, चलो मैं इसको अभी थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हम अपने क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि किसके बेसिस पर इन सभी को डिफरेंशिएट किया गया है, या वेरियस टाइप्स के फाइलम में उनको इंक्लूड किया गया है, क्या था, क्या क्राइटेरिया थे इनके क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे हमने प्लांटी में देखा था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखा था, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, ये सब चीजें हमने जो प्लांटी में देखी थी वही फंडी इसमें भी लागू होते हैं, कुछ कुछ फंडी। तो कौन से फंडे लागू होते हैं उसकी तरफ हम अभी चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। कौन से क्राइटेरिया को यूज किया है उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के लिए? उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के लिए कौन से क्राइटेरिया को यूज किया गया है? तो पहले हम डायरेक्ट देख लेते हैं, बाद में हम उसको डीपली देखेंगे। तो सबसे पहले एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया रखा था उन्होंने, तो वो रखा था ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने 3 ग्रेड्स रखे हैं। फर्स्ट सेलुलर, दूसरा टिश्यू लेवल, थर्ड है ऑर्गन लेवल। देखो, फर्स्ट क्राइटेरिया यूज फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन। पहला क्राइटेरिया क्या था, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी बॉडी होती है, जो सेल से बनी होती है, कुछ कुछ ऐसे जो हम फाइलम देखेंगे, जो ओनली वहां की जो बॉडी होती है, ओनली सेल ही सभी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ओनली सेल। कोई भी ऑर्गन सिस्टम या कोई भी टिश्यू सिस्टम वहां पर प्रेजेंट नहीं, क्योंकि ओनली सेल जो भी फंक्शन करेंगे ओनली सेल करेंगे। जो हमने कल एग्जाम्पल भी अच्छे से सुने थे क्लास में, जो अगर मैंने प्रोजेक्ट दिया था, वही फंडी इसमें भी लागू होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे फाइलम्स होंगे जिसमें सिर्फ टिश्यू लेवल ही होंगे, जो पूरे काम टिश्यू लेवल ही करेंगे, ऑर्गन की कुछ लेना देना नहीं उनको। कुछ कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गेनिजम्स हो गया, फाइलम होंगे, जिसमें क्या होगा, ऑर्गन लेवल भी हमको देखने को मिलेगा। तो एक फर्स्ट क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया दूसरा क्राइटेरिया क्या था? तो दूसरा क्राइटेरिया क्या था, बॉडी सिमेट्री।
बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री उन्होंने सेकंड एक क्राइटेरिया रखा था, हमको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री, हमने देखा है। बॉडी सिमेट्री पता है ना आपको क्या होता है? यस तो सर, यस सिमेट्री, सिमेट्री आपने अच्छे से चैप्टर भी पढ़ा है, सिमेट्री क्या होता है। यस तो इसमें 3 यस। टाइप की हमको सिमेट्री देखने को मिलेगी। फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, रेडियल, असिमेट्रिकल देखने को मिलेगा। दूसरा हमको देखने को मिलेगा रेडियल, बायलैटरल, सिमेट्रिकल, और तीसरा होगा बायलैटरल। या सिमेट्री बोल सकते हैं। सिमेट्री देखो, बॉडी सिमेट्री में हमको देखने को मिलेगा असिमेट्रिकल, जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, जिसकी बॉडी इक्वल टू पार्ट में डिफरेंशिएट ना हो, उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल। देखेंगे उसके एग्जांपल भी क्या होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया रखा है उन्होंने उसमें ही रेडियल सिमेट्री, जिसकी बॉडी आप कहीं से भी उसको क्या कर दो, कट कर दो, वही इक्वल पार्ट देंगी कहीं से भी। बायलैटरली सिमेट्रिकल, जिसके बॉडी के क्या हो, इक्वल टू पार्ट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया बायलैटरल सिमेट्री का था। थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने रखा था सिलो, सिलो, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी बॉडी कैविटी। कैविटी बोलते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया रखा था। यस क्लियर? LOM है। हाँ, सिलो, COLOM, COELEM, LOM, और बॉडी कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमारी बॉडी है तो बॉडी के अंदर कोई अगर पोकड़ी जगह, जिसको हम हालोस्फीयर या कैविटी बोलते हैं। अगर मान लो एक कोई भी एक एनिमल है, कोई भी एक एनिमल है, इसके बॉडी के अंदर कोई भी एक सिस्टम है, तो इस दोनों सिस्टम के बीच में यहाँ पर आपको गैप दिख रही ना, दिख रही ना ये वाली कैविटी, देखो दिख रही। यस सर, हाँ, यस तो सर। इसको बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम, या क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो अगर ये बॉडी कैविटी किस एनिमल में प्रेजेंट होती है और किस एनिमल में अपसेंट होती है, वो भी हमको देखना है। या पूरी वो बॉडी होती है जिसकी वो हॉलोस्फीयर नहीं होती, पूरी भरी हुई होती है, वो भी हमको देखना है। तो बॉडी कैविटी देयर आर आल्सो 3 टाइप की होती है, जिसको हम बोलते हैं असिलोमेट, असिलोमेट, दूसरे होता है सिलोमेट, 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 मेट, मेट, सिलोमेट, असिलोमेट, और तीसरा होता है शूडो सिलोमेट। कौन सा होता है? शूडो सिलोमेट। कौन सा होता है? शूडो सिलोमेट। तो हमारी जो बॉडी कैविटी होती है जिसमें असिलोमेट, जिसमें कैविटी ही प्रेजेंट ना हो, पूरी बॉडी क्या हो, भरी हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोमेट, असिलोमेट बोलते हैं। सॉरी, जो बॉडी हो, देखो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। असिलोमेट हम किसको बोलेंगे? असिलोमेट हम किसको बोलेंगे? अगर मान लो हमारी ये बॉडी है, हमारी ये बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर अगर कोई भी अगर एक ऑर्गन है, कोई भी अगर एक ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन के इसमें स्पेस है, इस ऑर्गन के इसमें क्या है, स्पेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोमेट बोलते हैं। वही अगर इस ऑर्गन की इसमें कोई भी स्पेस नहीं है और ऐसी पूरी भरी हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असिलोमेट बोलते हैं। और इस ऑर्गन के इसमें आपको इस सूडोसिलोमेट को आपको समझना पड़ेगा। ये जो सूडोसिलोमेट मीन्स होता है ना, जो असिलोमेट की पूरी भरी हुई थी, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे हम देखेंगे, उसको अच्छे से देख लेंगे, तब आपको जाके समझ में आ जाएगा। मैं डायग्राम भी निकाल के दूंगा। ओके। यस सर। हाँ,
हम सिर्फ जनरल जनरल देख रहे हैं कि कौन से इसमें क्या क्या होता है, वही देख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको अच्छे से डीपली बता दूंगा। तो सुडो सिलोमेट ऐसा एक फोर्थ क्राइटेरिया था। जिसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया है जर्म लेवल या जर्म लेयर। जर्म लेयर जो हमारी लेयर्स होती है, जो बॉडी होती है, कितने लेयर की बनी हुई है, कितनी लेयर की बनी हुई होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं जर्म लेयर। तो देयर आर टू टाइप्स की हमारी जो बॉडी होती है, टू टाइप की बनी हुई होती है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लो डिप्लोप्लास्टिक प्लास्टिक एंड सेकंड होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि अगर हमारी बॉडी है एक लेयर है, टू लेयर है। बॉडी में कितनी लेयर है? टू लेयर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और अभी बॉडी में कितनी लेयर है? थ्री लेयर से बनी हुई है अगर हमारी बॉडी है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और इसमें और पांचवा एक इसमें दिया हुआ है जिसका नाम है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन। तो आपने देखा होगा, ये तो हम सब अच्छे से मैं और आपको बता दूंगा कि कौन से फाइलम किस में इंक्लूड होते हैं। तो आप सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, सेगमेंटेशन। आपने अर्थवर्म को देखा है? अपने आंखों से अर्थवर्म को देखा है? यस सर। यस सर। आपने अर्थवर्म का स्ट्रक्चर अगर देखा है या अपने आंखों से अगर देखा है, तो आपने देखा होगा अगर अर्थवर्म है हमारा ऐसा ऐसा, मान रहे हमारा अर्थवर्म है, तो उस अर्थवर्म के बॉडी में आपने कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखे होंगे। देखे हैं ऐसे ऐसे? अपने आंखों से, खुले आंखों से देखने को मिलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। देखे देखे है क्या कि डर लगता है? देखे सर। हाँ। तो जब भी आप, अगर आपको अर्थवर्म दिखता है तो आप उसकी बॉडी में देखो, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसके बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। इसकी जो बॉडी होती है ना, सेगमेंट में डिवाइड होती है। क्या होती है? सेगमेंट में डिवाइड होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेगमेंटेशन, जो अर्थवर्म में हमको देखने को मिलता है। इसमें अर्थवर्म में खुले अपने आंखों से, क्योंकि वो इतना मासूम सा होता है हमारा अर्थवर्म, इतना प्यारा होता है जिसको हम खा भी सकते हैं। खा सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि हम चाइनीज वाले नहीं है ना, कुछ भी अनाप शनाप खाते रहते हैं। उनको राधिका, तू जाके उनको नहीं क्या यस। चावल रोटी और सब्जी की रेसिपी सिखा के आना अभी। ओके सर। तो चलो, ये जो हमारा अर्थवर्म होता है ना, वो ऐसे ही होता है, जिसके बॉडी के अंदर हमको सेगमेंट सेगमेंट देखने को मिलते हैं, इसलिए उसकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेशन की बॉडी होती है। तो चलो, हम इसके तरफ से हम एक एक को अच्छी तरह से हम देख लेते हैं, फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखना है हमको एक एक को अच्छे से। यस सर। चलो, देखो, फर्स्ट मैं जो बात कर रहा हूँ, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, एग्जाम्पल जो फाइलम है हमारा पोरीफेरा, इसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में पाया जाता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा होगा पोरीफेरा में जो भी हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जस्ट लाइक स्पॉन्जेस। पता है स्पॉन्जेस क्या होता है? यस। बाथ स्पंज। हाँ, ऐसे कुछ उसके होते। मेरी अच्छी नहीं है, ऐसे हमारे स्पॉन्जेस होते। तो अगर इस स्पॉन्जेस की तरफ आप देखोगे, एक ऐसे होते एक्वाटिक ही होते हैं, ज्यादातर एक्वाटिक ही होते हैं ये। इसमें क्या हो जाता है, ये जो पोरीफेरा यानी कि जो स्पॉन्जेस होते हैं,
वो सेलुलर लेवल का क्यों ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं? क्योंकि इसके बॉडी के अंदर कोई भी हमको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गन नहीं दिखेगा, कोई भी टिश्यू नहीं दिखेगा। मैंने क्या बोला? इस पोरिफेरा या इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ किसके अलावा? सिर्फ किसके अलावा? ओनली सेल के अलावा। इसके अलावा? सेल के अलावा। समझ में आया क्या यस सर। सभी को? प्रथमेश, प्रांजलि, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, देखो मेरे बोलने का मतलब क्या था कि हमारा ये जो पोरिफेरा होता है इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी की चीजें इसमें क्या होती है, फुली अब्सेंट होती है, प्रेजेंट ही नहीं होती, प्रेजेंट ही नहीं होती। अगर इसको क्या करना है, सुसु करना है, फुसु करना है, जो भी खाना है पीना है, खाना है पीना है, रिप्रोडक्शन करना है, जो भी चीजें करनी है उसके उसको जीवित रहने के लिए, यानी कि लिविंग रहने के लिए, उसको जो भी जरूरत है लिविंग रहने के लिए, तो क्या करेगा उसके लिए कौन हेल्प करता है? तो ओनली उसके बॉडी के सेल ही हेल्प करते थे, क्योंकि इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कभी भी इकट्ठा नहीं आएंगे, इकट्ठा नहीं आएंगे। अगर इकट्ठा आते हैं तो पूरी बॉडी क्या करेंगी? एक ही तरह का वर्क करेंगी। तो इसीलिए इसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। और वही सेल्स क्या कर देते हैं, अगर कोई एक सेल इसमें रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहा है तो कोई खाने के लिए हेल्प करेगा, दूसरा सुसु करने के लिए हेल्प करेगा, मान लेते हैं वो सुसु नहीं करते लेकिन मैं मान लेता हूँ सुसु करने के लिए, कोई पानी पिएगा। ये जो फंडे होते हैं ना, वो सिर्फ उसमें कौन करते हैं? तो सेल करते हैं। तो हमारे बॉडी में ऐसे होता है क्या? हमारा सेल सुसु कर लेता है, हमारा सेल खाना पी लेता है, ऐसे होता है क्या? कि हमारे सिस्टम्स होती है, सिस्टम होती है। या हमारे बॉडी में क्या होती है, वो सब फंक्शंस करने के लिए क्या होती है? सिस्टम होती है ना। यस। हाँ, तो यस। ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे कोई भी ऑर्गन्स या ऐसे कोई सिस्टम इनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन ये क्या है? एनिमल्स है, एनिमल किंगडम, एनिमल एनिमलिया में इसको इंक्लूड किया गया है। तो जो भी इनको अगर वर्क करना है तो वो कौन करेंगे? उनके सेल ही करेंगे। कौन करेंगे? सेल ही करेंगे। जो सब छोटे से लेकर बड़ा वर्क, छोटे से लेकर बड़ा वर्क तो कौन करेगा? सेल करेगा। इसीलिए ये जो पोरिफेरा का जो मेंबर्स है उसको, उसमें जो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? सेलुलर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सेलुलर। अब टिश्यू लेवल नेक्स्ट आता है, टिश्यू लेवल। जो एक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है सिलेंट्रेट्स। इसमें पाया जाता है सिलेंट्रेट्स। तो अब इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? जो यहाँ पे हमने पोरिफेरा में देखे थे सिंगल सिंगल सेल क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे। अब इसमें क्या करेगा? ऑर्गन सिस्टम तो फुली रिड्यूस होगा। अब ये सेल क्या हो जाएंगे? थोड़े से कंबाइन हो जाएंगे, एक एक साथ आना आना स्टार्ट कर लेंगे, और क्या कर लेंगे? थोड़ा वर्क करना चालू कर देंगे। यानी कि इसमें जो देखने को मिलता है हमको टिश्यू, तो फिर ये ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाएगा? अब्सेंट हो जाएगा। सेलुलर सिस्टम भी क्या हो जाएगा? अब्सेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब कौन सी सिस्टम काम कर रही है? टिश्यू सिस्टम काम कर रही है। वही सेम सिचुएशन, खाना है पीना है, सोना है, रोना है, धोना है, वो सब कौन करेंगे? टिश्यू करेंगे। टिश्यू टिश्यू नथिंग बट क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ द सेल। एक हमारे अगर सेल का ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे सेल क्या हो जाएंगे? कंबाइन आ जाएंगे और क्या करेंगे? फंक्शन परफॉर्म करना चालू कर देंगे। एक एक ग्रुप बन गया उसके बॉडी के अंदर, ये दूसरा ग्रुप बन गया, बन गया एक ग्रुप। ऐसे अगर एक ग्रुप रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि एक टिश्यू क्या कर रहा है? टिश्यू का ग्रुप रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा? फीडिंग करेगा, फीडिंग करेगा। तो तीसरा क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिल रही है? कुछ ऑर्गन यहाँ पर शो हुए हैं क्या? नो। मैंने नाम लिया का कुछ ऑर्गन्स का नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुए हैं? पहले तो हमने पोरिफेरा में देखा जो स्पॉन्जेस था उसमें सिर्फ सेलुलर दिखे, ओनली वन सेल, वन सेल क्या कर रहे थे? बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग अलग थे।
अब वही सेल क्या हो गए, कंबाइन आ गए, और क्या देखने को मिला हमको, टिश्यू लेवल देखने को मिला। आप पहले सेल वही फंक्शन कर रहे थे, वही आप फंक्शन कौन कर रहे हैं, टिश्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टिश्यू कर रहे हैं। जैसे वो एक दूसरे के साथ अरेंज होकर वो क्या करेंगे, एक इस ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलेंगे। अगर एक ग्रुप क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, फीडिंग करेगा, और तीसरा क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। ओके, समझ कोलोंटेरा में के आया क्या? आगे क्या है सर? यस। कोलोंटेरा कोलोंटेरा के आगे क्या है सर? सिलेंट्रेट्स। वो ओजी आगे, कुछ भी नहीं है ना इसके आगे। टिश्यू लेवल के बाद। ए वाला टिश्यू लेवल के बाद, नहीं, नीचे ए वाला। वाला क्या, ए वाला नहीं, ए टिश्यू सेलुलर। लेवल है ना, हाँ, टिश्यू वहां लेवल। पे ओजी है, ओजी। हाँ, ए वाला ना, कोलोंटेरा के पहले। ए वाला, एग्जाम्पल इजी, इजी। इजी, इजी। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, या उसको हम आपने क्या बोला अभी, कॉलेंट्रेटा। यस। सिलेंट्रेटा निडेरिया। उसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा बोलते हैं। तो चलो, आपको ये टिश्यू लेवल सिस्टम समझ में आ गया? यस सर। सर, हाँ, अब नेक्स्ट कौन सा लेवल है, ऑर्गन लेवल। तीसरा लेवल कौन सा है, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल का जो एग्जांपल है उसको हम बोलते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस जो कैसे होता है, एक फ्लैटवर्म होता है। क्या होता है, फ्लैटवर्म। हम अगर आगे आगे चले जाएंगे ना, तो आपको फ्लैटवर्म यानी कि, आपने नाम सुना है क्या, टैनिया सोलियम। नो। ओ सर। नो सर। टैनिया सोलियम नहीं सुना। आपको पता है, जब हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे ना, एक पूरे एक एक फाइलम की स्टडी करेंगे ना, आपको यहाँ पर टैनिया सोलियम आ जाएगा। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेता हूँ आपको समझने की। ये जो टैनिया सोलियम होता है ना, व्हाइट कलर का होता है, जो रिबिन लाइक होता है। कैसे होता है, रिबिन लाइक। आपने आप अपने बालों में, आप अगर स्कूल जाते हो तो आप रिबिन बांधते हो ना, लेडीज, गर्ल्स, बांधते हो रिबिन। यस सर। हाँ, तो यस देखो, सर। वो भी क्या होता है, रिबिन लाइक होता है। बहुत ऐसा थीन, जैसे हम ऐसे राउंडेड नहीं होता, यानी कि पूरा ऐसा फ्लैट होता है, चपटा, जैसे हमारी रिबिन होती है ना, रिबिन पता है ना आपको सभी को, ऐसे वो फ्लैट होती है। तो वो भी ऐसा ही फ्लैट होता है, जस्ट लाइक रिबिन की तरह। क्या होता है, रिबिन की तरह। लेकिन इतना डेंजरस होता है, इतना डेंजरस होता है। वो क्या कर लेता है पता है आपको, आपका जो इंटेस्टाइन होता है, लार्ज हो या स्मॉल, हम देखेंगे कौन से इंटेस्टाइन में वो प्रेजेंट रहता है, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। तो अपने इंटेस्टाइन को क्या कर लेता है, कॉजिंग कर लेता है, यानी कि उसके पास हुक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या कर देता है, ऐसे हुक अपने इंटेस्टाइन में ऐसे गड़ा देता है। और जो भी हम न्यूट्रिशंस खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो वो खाना क्या कर लेता है, खुद साला चूस लेता है। क्या कर लेता है, वो चूस लेता है। तो हमारे बॉडी में ये रहता है। तो पता है आपको, ये जो टैनिया सोलियम होता है हमारे बॉडी में किसके थ्रू पहुंचता है, पता है? आपने नाम भी नहीं सुना, मैं आपको बताता हूँ। पता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जब हम छोटे रहते हैं तो आपने देखा होगा, छोटे जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी खाते हैं ना, मिट्टी। यस सर। हाँ, तो जब ये बॉडी के बाहर होता है, उसके कुछ छोटे छोटे, जैसे हम वर्म्स देखते हैं, छोटे छोटे अड़िया देखते हैं, जिसको हम अड़ी बोलते हैं मराठी में, उस टाइप का होता है। अगर खाते खाते टाइम बच्चे के साथ वो अगर चली भी जाती है बॉडी के अंदर, तो क्या करेगा, फिर ग्रो करेगा। उसके इंटेस्टाइन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, और क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। वो इतना बड़ा हो जाता है, 3 से 4 मीटर तक भी हो जाता है, इतना बड़ा होता है। व्हाइट कलर का होता है। अब एक तो सिचुएशन हमको
कहाँ पर देखने को मिलेगी, बच्चा बच्चा जो क्या खाता है, मिट्टी खाता है, उसके थ्रू भी वो क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। और अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, हम खाते हैं और पचाते भी है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, कभी कभी क्या होता है वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर भी निकल जाता है, कभी कभी वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर भी निकल जाता है। अब क्या होगा, अगर हम जानते हैं, हम अगर खुले में अगर सोच के लिए बैठे हैं, तो उस हमारी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कौन खाते हैं, ठीक। पिग्स खाते हैं ना। ऐक वाली ऐसी सिचुएशन नहीं है ये, मैं समझा रहा हूँ, वही आपको पढ़ना है। अगर बायो के स्टूडेंट तो वही सब आपको पढ़ना है। तो देखो, अगर अगर हम खुले में अगर बैठे हैं तो उसको कौन खाता है, पिग खाते हैं। कौन खाते हैं, पिग खाते हैं। आपने देखा होगा पिग को भी इंसान भी खाते हैं, पता है ना। यस। यस। पिग के मीट को खाते हैं ना इंसान। हाँ, तो अगर मान लो